बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। हम इस्लामी तालीम हिस्सा अव्वल पढ़ रहे हैं। सफ़ा नंबर 103 तक पढ़ लिया है। आज सफ़ा नंबर 104 पढ़ने जा रहे हैं। तो हमारा जो सबक चल रहा था वो मर्द और औरत की नमाज में क्या क्या फ़र्क है उसके मुतालिक हमने पढ़ा था। तो कल गुज़श्ता हमने सबक के अंदर पढ़ा कि क़याम की हालत में मर्द किस तरीके से खड़ा रहेगा, औरत किस तरीके से खड़ी रहेगी, मर्द किस तरीके से हाथ उठाएगा, औरत किस तरीके से हाथ उठाएगी, मर्द कहाँ तक हाथ उठाएगा, औरत कहाँ तक हाथ उठाएगी, मर्द हाथ को कहाँ बांधेगा, औरत हाथ को कहाँ बांधेगी, मर्द रुकू किस तरीके से करेगा, औरत किस तरीके से रुकू करेगी, सजदे में किस तरीके से जाएंगे, ये तमाम बातें हमने पढ़ी हैं। आज आगे मज़ीद जो मर्द और औरत की नमाज में फ़र्क है वो पढ़ने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नंबर 6 सजदे की हालत में। नंबर 6 सजदानी हालत में, यानी सजदे की हालत में मर्द किस तरीके से सजदा करेगा, औरत किस तरीके से सजदा करेगी, दोनों के दरमियान जो फ़र्क है उसको बतला रहे हैं। मर्द बाजू पसलियों से, पेट रानों से, कोहनियाँ ज़मीन से अलग रखे, यानी खूब खुलकर सजदा करे। पुरुष बावडाओने पांसरी ओठी, पेट जांगोठी, रानो जांगोठी, पेट जांगोठी, कोहरियों जमीनથી अलग રાખે એટલે કે ખૂબ ખુલીને સજદો કરે। नंबर 3 पैर खड़ा रखे और उंगलियां किबला की तरफ रखे, पग ऊपर रखे, यानी पाँव के जो पंजे हैं उसको खड़ा रखना है। पग ऊपर रखे अने आंगलियों किबलानी बाजू रखे, यानी जो पंजा है उसको मोड़ देना है ताकि जो पाँव की उंगलियां है वो किबला की तरफ रहे। तो मर्द के लिए सजदा करने का तरीका ये है कि वो खुलकर सजदा करे, यानी बाजुओं को पसलियों से अलहदा रखे, पेट को रानों से अलग रखे और कोहनियों को ज़मीन से अलग रखे। आम तौर पर मर्दों के अंदर सजदा करने में गलती देखी जाती है कि कोहनियों को ज़मीन के साथ मर्द हजरात मिला देते हैं। ये मकरूह तहरीमी है, इससे अपने आप को बचाना चाहिए। मर्द के लिए सजदा करने का तरीका ये है कि वो कोहनियों को ज़मीन से अलहदा रखे, ज़मीन के साथ मिला न दे। औरत को मिलाना है, मर्द को मिलाना नहीं है। आगे औरत किस तरीके से सजदा करेगी उसके बारे में बताते हैं। औरत बाजू पसलियों से, पेट रानों से, कोहनियाँ ज़मीन से मिला दे। नंबर 2 बाजू पांसरियों थी, पेट जांगो थी, कोहनियों ज़मीन थी मिलावी दे। मर्द को खुलकर करना है और औरत को खूब आज़ा को समेट कर करना है, खूब सुकर कर सजदा करना है, यानी खूब आज़ा को मिलाकर सजदा करे એટલે કે ખૂબ અવયવોને संकोचीने सजदो करे। मिलाकर यानी संकोचीने, खुलकर सजदा करना औरत का तरीका नहीं बल्कि वो मर्द का तरीका है। औरत को अपने आज़ा को समेट कर, मिलाकर, संकोच कर सजदा करना है। नंबर 3 दोनों पैर दाहिनी तरफ निकाले, बन्ने पग जमनी बाजू का दे। मर्द का तरीका यह है कि सजदे में जो पंजे हैं उसको ज़मीन पर रखे और पाँव की उंगलियों को किबला की तरफ मोड़ दे, यानी पंजे को मोड़ दे ताकि किबले की तरफ पाँव की उंगलियां हो जाए। और औरत के लिए सजदे में तरीका यह है कि दोनों पाँव को दाहिनी तरफ निकाल दे। तो मर्द और औरत के सजदा करने का तरीका यह है कि मर्द खुलकर सजदा करेंगे, औरत मिलकर और संकोच कर सजदा करेगी। मर्द अपने दोनों कदम के जो पंजे हैं उसको ज़मीन पर रखेंगे और उस पाँव की उंगलियां किबला की तरफ करेंगे,
और औरत सजदे में अपने पाँव को दाहिनी तरफ निकालेगी। तो ये सजदे में फ़र्क है मर्द और औरत की। नंबर 7, जलसे में मर्द बाएं पैर के ऊपर बैठे, दाहिने पैर को खड़ा रखे और पैर की उंगलियां किबला की तरफ रखे। पुरुष डाबा पगनी ऊपर બેસે, જમણો પગ ઊભો રાખે અને પગની આંગળીઓ કિબલાની બાજુ રાખે। यानी मर्द जलसा करेंगे या कायदा करेंगे। तो जलसा और कायदा दोनों का तरीका एक ही है कि मर्द हजरात के लिए जो बायां पाँव है उस पर बैठना है, उसको बिछाना है, उसके ऊपर बैठ जाना है। और जो दाहिना पाँव है उसके पंजे को खड़ा रखना है और उसको मोड़ देना है ताकि जो उसकी उंगलियां है वो किबला की तरफ हो जाए। औरत किस तरीके से जलसा करेगी उसके बारे में बतलाते हैं। औरत दोनों पैर दाहिनी तरफ निकाल कर बैठे, स्त्री બંને પગ જમણી બાજુ કાઢીને બેસે। यानी औरत को अपने पंजों पर नहीं बैठना है बल्कि दोनों जो पाँव के पंजे हैं उनको दाहिनी तरफ निकाल देना है और नीचे बैठ जाना है, जमीन पर बैठ जाना है। तो ये मर्द और औरत का जो जलसा है, कायदा है, उसका तरीका बतला रहे हैं कि मर्द को अपने बाएं पैर पर बैठ जाना है, दाहिना पैर जो पंजा है उसको खड़ा रखना है और पाँव के पंजे को मोड़ देना है ताकि पाँव की उंगलियां किबला की तरफ हो जाए। और औरत दोनों पाँव के जो पंजे है उसको दाहिनी तरफ निकाल देगी। नंबर 7, जलसा और कायदे की हालत में। जलसा અને કાયદાની હાલતમાં मर्द हाथ की उंगलियां रानों के ऊपर अपनी हालत पर रखे। पुरुष हाथनी आंगળીઓ जांघों पर પોતાની हालत पर रखे। यानी ना आंगलियों को बराबर एकदम मिला देना है, ना एकदम खुला रखना है। जिस हालत पर उंगलियां रहती है उसी हालत पर अपने रानों के ऊपर हाथ को रख देना है। औरत दोनों हाथ की उंगलियां रानों के ऊपर मिलाकर रखे। स्त्री બંને હાથોની આંગળીઓ જાંઘો પર મિલાવીને રાખે। यानी मर्द को उसकी हैत पर, यानी जिस तरीके से आम हालत के अंदर हाथ की उंगलियां रहती है उसी हालत पर रखना है। उसको न बहुत ज़बरदस्ती मिलाना है, न बहुत ज़बरदस्ती खुला करना है। औरत के लिए तरीका यह है कि कायदा के अंदर और जलसे के अंदर जब बैठे तो दोनों हाथों की उंगलियां मिला कर रखे, मिलाना है, उनको खुला रखना नहीं है। तो ये 7वां फर्क है। नंबर 8, सजदे से खड़े होने की हालत में। सजदाथी ऊबा थवानी हालत में, यानी सजदे से जब खड़े होंगे तो उसमें क्या फ़र्क है उसके मुतालिक बतला रहे हैं। मर्द पहले पेशानी उठाए, पहला पेशानी उठावे, फिर नाक, फिर हाथ, पछी नाक, पछी हाथ, फिर घुटनों के ऊपर दोनों हाथ रखकर खड़े हो, પછી ઘૂંટણો પર બંને હાથ મૂકીને ઊભા થાય, जमीन पर न रखे, जमीन पर न रखे। तो सबसे पहले आदमी के लिए पेशानी उठाना है, फिर नाक उठाना है, फिर हाथ, फिर घुटनों पर हाथ रखकर खड़े हो जाना है। बाज़ लोगों की आदत होती है कि वो ज़मीन पर हाथ को टेक कर खड़े होते हैं। हाँ, कोई कमज़ोरी हो तो अलग बात है, वरना असल तरीका ये है कि दोनों हाथों को घुटनों पर रखकर खड़ा होना चाहिए। औरत किस तरीके से खड़ी होगी उसके बारे में बतला रहे हैं। औरत पहले पेशानी उठाए, स्त्री पहला पेशानी उठावे, फिर नाक, फिर हाथ, पछी नाक, पछी हाथ, फिर झुककर हाथ घुटनों पर रखकर खड़ी हो कि हैत बदलने न पावे, પછી નમીને હાથ ઘૂંટણો પર રાખીને ઊભી થાય કે हालत बदलवा न पामे। यहाँ तक तमाम जो फ़र्क थे वो मुकम्मल हो गए हैं कि मर्द हजरात को किस तरीके से नमाज़ पढ़ना है, औरतों को किस तरीके से नमाज़ पढ़ना है। तो ये मोटी मोटी बातें समझा दी गई। अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं या कोई मसला दरियाफ़्त करना चाहते हैं तो आप इसके बारे में दिए हुए नंबर पर पूछ सकते हैं।
तो उम्मीद है कि आज का सबक अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। दुआओं की दरख्वास्त है। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।